तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, अब दादी जो है वो राधिया को फंसाने के लिए एक इतनी खतरनाक साजिश करती है कि इस बार राधिया को बचाने वाला कोई भी नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, अब दादी राधिया को फंसाने के लिए अपने ही घर में चोरी करवा देती है। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि जब रामलीला में राधिया सच में किडनैप हो जाती है तो वहां तो प्रथम राधिया को बचा लेता है, और जिसके बाद अब पूरी फैमिली घर वापस आ चुकी है। और वहां से वापस आने के बाद कहीं ना कहीं अब प्रथम और राधिया के बीच में कुछ रोमांटिक सीन होते हैं, और अब जो है प्रथम के दिल में भी राधिया के लिए फिक्र होने लगी है, और राधिया और प्रथम एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। वही दोस्तों, होता ऐसा है कि प्रथम के पापा का कोई बिजनेस पार्टनर जो होता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी तरफ से राधिया के घर पर प्रथम के परिवार पर एक इनविटेशन आता है उनके परिवार के लिए, जिसमें कोई कपल पार्टी होती है। कपल पार्टी का मतलब ये है कि उस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ कपल जा सकते हैं, और कोई कुंवारा लड़का या लड़की नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ कपल की एंट्री उस पार्टी में होती है। प्रथम के पापा कहते हैं कि ये तो हमारे बिजनेस पार्टनर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हमें इनकी पार्टी में जरूर जाना चाहिए, हम सब लोगों को ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। प्रथम तो ऑफिस के काम में बिजी होता है, इसलिए प्रथम ऑफिस गया हुआ होता है। तो जहां पर अब सभी परिवार के लोग पार्टी में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दादी जी, राधिया और बुआ जी को छोड़कर। लेकिन दूसरी तरफ बुआ जी अपनी अलग ही कोई तिकड़म भिड़ा रही हैं, क्योंकि बुआ जी उस पार्टी में जाना चाहती हैं। बुआ जी को लगता है कि अगर वे उस पार्टी में गई तो उनके लिए कोई बिजनेसमैन या हैंडसम दूल्हा मिल सकता है, और इसीलिए बुआ जी चोरी छिपे से उस पार्टी में जाना चाहती हैं। लेकिन जब सभी परिवार के लोग उस पार्टी में जा रहे होते हैं तो घर परिवार की जो जिम्मेदारी आती है, घर को संभालने की जो जिम्मेदारी आती है, वो राधिया पर आती है। जी हाँ दोस्तों, सभी परिवार के लोग रात में घर को छोड़कर जा रहे होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी, और उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो राधिया पर होती है। हालांकि प्रथम के पापा राधिया से इतना कहकर भी जाती हैं कि मैं एक बार फिर से तुम पर विश्वास कर रहा हूं, हो सके तो इस बार मेरे विश्वास को मत तोड़ना, मेरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाना। लेकिन दूसरी तरफ दादी जो है वो इसी मौके की तलाश में थी। दादी राधिया को फंसाने के लिए अब बड़ी से बड़ी साजिश करती है। जी हाँ दोस्तों, दादी जो है वो जानबूझकर कुछ चोरों को फोन करती है कि आज तुम्हें हमारे घर में रात को 11 बजे के बाद चोरी करनी है, क्योंकि दादी को पता है कि अगर घर में चोरी हुई तो इसका इल्जाम राधिया पर ही आना है, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी घर की जिम्मेदारी राधिया पर ही है। हालांकि राधिया जो है वो घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अपने बेड पर जाकर लेटती है सोने के लिए, लेकिन दादी तो इतनी चालाक है कि वो जानबूझकर घर की खिड़की खोलती है ताकि उसके बुलाए हुए चोर घर में घुस सकें और वे चोरी भी कर सकें। अब होता भी ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, राधिया को फंसाने के लिए दादी जो है वो अपने आदमियों, मतलब जो उसके गुंडे होते हैं चोर, उनको फ़ोन करती है कि आज तुम्हें 11 बजे के बाद हमारे घर में चोरी करनी है। और वे चोर घर में चोरी करने के लिए आ भी जाते हैं, घर में घुस भी जाते हैं। और दूसरी तरफ बुआ जी जो है वे चोरी छुपे घर से पार्टी में जाने के लिए निकल चुकी हैं।
और वे चोर जो हैं वे चोरी करके अपना काम निपटाकर घर से निकल जाते हैं। अगले दिन जब अब सभी घर वाले घर वापस आने वाले हैं, यहाँ तक कि प्रथम भी अगले दिन सुबह को ही ऑफिस घर वापस आता है और जो सभी परिवार के लोग हैं वे सब घर वापस आते हैं, तो उनको पता चलता है कि घर में चोरी हो चुकी है और इस सब का इल्ज़ाम, सबकी जिम्मेदारी अब राध्या पर आने वाली है, क्योंकि दादी ने राध्या को इस बार ऐसा फंसाया है कि वो चाह कर भी इस मुसीबत से नहीं निकल सकती। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।